Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel and today we are going to read this chapter, two stories about flying and इस chapter में दो stories हैं his first flight and black aeroplane। और first of all हम his first flight पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखा गया है लियाम ओ फ्लेहर्टी के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिफोर यू रीड हेडिंग पढ़ेंगे जिसमें दिया हुआ है कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, पहले से ही यह चीज़ें चली आ रही हैं। क्या चीज़ें हैं कि ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई। ह्यूमंस इस चीज़ का सपना देखते हैं कि हम भी इस स्काई को, आसमान को कॉन्करिंग करना है, जीतना है, हमारा हक है, क्योंकि वह चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे हैं। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर दो स्टोरीज हैं जो कि फ्लाइंग से रिलेटेड हैं। अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। फर्स्ट स्टोरी क्या है कि एक यंग सी गर्ल होती है जो कि उड़ने से डरती है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वह अपने जीत पर कैसे विजय हासिल करती है। नेक्स्ट स्टोरी है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। और एक पायलट होता है जो कि स्टॉर्म क्लाउड में, बादलों में, तूफानी बादलों में लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। डज ही अराइव सेफ। क्या वह अपने घर या अपनी डेस्टिनेशन जहाँ होती है वहाँ पे सेफ, सुरक्षित पहुँच जाता है। हु हेल्प्स हिम। अगर पहुँचता है तो कौन उसकी मदद करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी। Okay, the young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. अब क्या होता है, जो young seagull होती है, जो एक बर्ड होती है जिसका नाम seagull है, was alone, अकेले रहती है, अकेले है इस समय, रहती नहीं है on his ledge। ledge होता है, देखिए ledge होता है a narrow horizontal shelf प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। एक नैरो हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट होता है जिसके ऊपर, जो कि पहाड़ों पर बने होते हैं। जैसे ये है ना, ये क्या है, ये एक लेज है। ये जो निकला हुआ सा पार्ट क्या है, वह लेज है। ओके, नाउ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, वह पहले ही उड़ चुके हैं, एक दिन पहले ही वह लोग उड़ चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसे उनके साथ उड़ने के लिए अभी बहुत डर लग रहा है। सम हाउ ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द ledge and attempted to flap his wings and he became afraid। अब क्या होता है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उनके साथ वह जो उड़ने में उसे डर लग रहा था। और जो ये लेज है, अब क्या होता है कि समहाउ, किसी तरह, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, थोड़ा सा दौड़ते हुए जाता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू द ब्रिंक, मतलब ये जो यहाँ पर किनारा है ना एकदम, उसे क्या कहेंगे, ब्रिंक कहेंगे ऑफ द लेज। लेज ये है और ब्रिंक क्या है, यहाँ तक दौड़ते हुए जाता है। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप करने की कोशिश करता है। हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, अपने पंखों को फ्लैप करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वह फिर से डर जाता है और वह उड़ नहीं पाता है। फिर क्या होता है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। अब एक जैसे जो लेज है, जैसे ये लेज है, अब इसके नीचे यहाँ पर पूरा समुद्री एरिया है, तो क्या हुआ है, ग्रेट एक्सपैन, सी का क्या है, सी स्ट्रेच डाउन, मतलब बीनीथ, मतलब पूरा ग्रेट एक्सपेंस है, मतलब बहुत बड़ा फैलाव है नीचे की तरफ। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग डाउन, और बहुत ही नीचे है, माइल्स डाउन, बहुत माइल्स नीचे है जो पूरा एरिया है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे कैसा लग रहा है, उसे लग रहा है कि उसके जो विंग्स है कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो हिज बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अब क्या करती है, इसकी वजह से वह अपने सिर को नीचे झुका ले देती है और रन अवे बैक, फिर पीछे आ जाती है, टू द लिटिल होल, उस छोटे होल पर, अंडर द लेज में, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात में सोती है। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away,
he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब क्या होता है, even when, यहाँ तक कि उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, उनके विंग्स तो और भी छोटे हैं, इसके विंग्स से उनके विंग्स और भी छोटे हैं क्योंकि ये बड़ा है। रैन टू द ब्रिंक, वो लोग क्या करते हैं, ब्रिंक तक दौड़ के जाते हैं एकदम किनारे तक। फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं पंखों को। एंड फ्लू अवे, फिर उड़ जाते हैं। ही फेल्ड, और इसको क्या होता है, फेल हो जाता है। मस्टर अप करेज, करेज जुटाने में, साहस जुटाने में फेल हो जाता है। टू टेक दैट प्लंज, उस एक्ट को, जंपिंग करने को, डाइविंग करने को, उस एक्ट को करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his legs unless he flew away. अब उसके मदर एंड फादर, माता पिता आते हैं, कम अराउंड कॉलिंग हिम, और उसके पास आके बहुत श्रीली, बहुत तेज आवाज में बोलते हैं। अब ब्रेडिंग हिम इज स्कॉल्डिंग, डांटते हुए कहते हैं, थ्रेटनिंग डराते हुए कहते हैं। टू लेट हिम स्टार्व, इसे भूखे रहने दो, ऑन हिज लेज, इस लेज पर। अंडर ही फ्लू अवे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक यह उड़ नहीं लेता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ के लिए भी वह थोड़ा सा भी हिल नहीं पाता है, थोड़ा सा भी उड़ने की कोशिश नहीं करता है। दैट वॉज 24 hours ago, अब इस बात को कहे हुए लगभग 24 घंटा बीत चुका है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब 24 घंटे ज़्यादा हो गए हैं और यह पूरा दिन। Nobody had come near him, कोई भी उसके पास नहीं आया है। The day before, एक दिन पहले, the all day long, पूरा दिन, he had watched, उसने क्या किया, वॉच किया, देखा, his parents, अपने पेरेंट्स को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, about with his brothers and sister, उसके ब्रदर्स और सिस्टर दोनों के साथ, perfecting them, और वो लोग क्या हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं, उनको परफेक्ट कर रहे हैं उनके माता पिता, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उन्हें सिखा रहे हैं कि स्किम कैसे करना है। स्किम क्या है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, मतलब जो सी का जो सरफेस होता है उस पर, मतलब ऐसे टच करके फिर ऊपर की तरफ उड़ जाना, वो क्या होता है, स्किम होता है। तो उस आर्ट को सिखा रहे हैं। वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर इट्स, और फिश के लिए कैसे डाइव करना है, फिश के लिए कैसे गोता लगाना है, कैसे फिश को पकड़ना है, ये सारी चीजें वो लोग सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब वो क्या है, ये देखता है कि उसके एक भाई ने क्या किया, कैच किया है फर्स्ट हेयरिंग, मतलब फर्स्ट हेयरिंग मीन्स अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक सी फिश को पकड़ा हुआ है। एंड डेवोर इट, और उसे क्या कर रहा है, खाया है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर, एक चट्टान पर खड़े होकर वह जो उसने फिश पकड़ी हुई है, इसके एक भाई ने जो फिश पकड़ी हुई है उसे खा रहा है। वाइल हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, सर्कल अराउंड, उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। रेजिंग अ प्राउड कैकल, और बहुत रेज कर रहे हैं, मतलब है कि चिल्ला रहे हैं उसकी प्रेज करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और उसको प्रेज करने के लिए बहुत ही क्रैकल, मतलब बहुत तेज तेज साउंड कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द ब्लैक प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डिस। और फिर क्या होता है, पूरी मॉर्निंग क्या करते हैं, द होल फैमिली, पूरी फैमिली, वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट, मतलब जो 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 क्लिफ में लोग रहते हैं, जिस लेज पर ये रहते हैं, और सामने क्या है, एक दूसरी क्लिफ है, एक दूसरा प्लेटू है, उस पर क्या कर रहे हैं, पूरा दिन जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। एंड क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड, और उसे टॉन्ट करने से सुना रहे हैं, इसकी कावर्ड, इसके लिए, इसकी जो ये डर रहा है, कायरता के लिए इसको बहुत ही टॉन्ट कर रहे हैं, मतलब उसे सुना रहे हैं। अब क्या होता है,
The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या होता है, सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ अब चढ़ रहा है। अब सुबह से अब दोपहर हो गई है तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, मतलब उस लेज पर, ब्लेज मतलब चमक रहा है, उस ब्लेज पर अच्छे से धूप पड़ रही है। दैट फेस द साउथ, मतलब उत्तर की तरफ होगा, और साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, उस जो उनका लेज है वह फेस उधर की तरफ है। ही फेल्ट द हीट, और उसे गर्मी महसूस हो रही है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया है प्रीवियस नाइटफॉल से, प्रीवियस जो रात है उससे अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब क्या होता है, स्लोली, धीरे धीरे, ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब ये यहीं पे कोने पे जाता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पर खड़ा हो जाता है, एंड अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे लेग को क्या करता है, अपने पंखों के अंदर मतलब छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, और एक आंख ऐसे बंद कर लेता है, देन द अदर, दूसरी आंख भी बंद कर लेता है, और प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे दिखाता है कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसलिए वह ऐसा दिखा रहा होगा ताकि कोई मुझे ध्यान दे और मुझे खाना दे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है खाना खाए हुए। तो दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर क्या होता है कि ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, लेकिन वह देखता है कि उसके जो दो ब्रदर्स और एक सिस्टर है, लाइंग ऑन द प्लेटू, प्लेटू पर लेटे हुए हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स, मतलब अब उन्हें नींद आ रही है, और अपने हेड को संक इनटू देयर नेक्स, नेक्स में ऐसे घुसा के ऐसे सो रहे हैं। एंड हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट ब्लैक, और उसके फादर क्या कर रहे हैं, प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, अपने पंखों को ठीक कर रहे हैं। वाइट ब्लैक मतलब वाइट जो पूरा उनके पंख वगैरह उसे ठीक करें। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसको देख रही होती है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, प्लेटू में जो थोड़ा सा उभार वाली एक कोई जगह होगी वहाँ पर उसकी मदर बैठी हुई है। ओके, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसके जो वाइट ब्रेस्ट है उसकी तरफ, आगे की तरफ है। Now and again she tore at piece of fish that lay her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब क्या कर रही, बार बार वह फाड़ रही, पीस ऑफ फिश, एक फिश के पीस को फाड़ रही है, दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके फीट पर है, अपने पैर पर ऐसे दबा के फिश को वह क्या कर रही है, टोर कर रही, मतलब फाड़ रही है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक, अपने बीक को, अपने चोंच को क्या करी, रॉक में भी थोड़ा सा स्क्रैप कर रही, मतलब रगड़ रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब वह जो फूड को देख रहा है उससे वह और पागल हो रहा है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वह कितना पसंद करता है उस तरीके से उस फूड को खाना, उस फिश को खाना, वह कैसा पसंद कर रहा है, इस वजह से वह पागल होते जा रहा है। एंड स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसकी माँ क्या कर रही है, वह याद कर रहा है कि स्क्रैपिंग हिज बीक, वह अपने बीक को, अपने चोंच को स्क्रैप करता है, नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और शार्पन इट, और शार्प ये लोग करते हैं अपने बीक को, अपने चोंच को। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब ये जो छोटा सीगल है वो क्या चिल्लाता है, गा 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 चिल्लाता है, और इसका मतलब है कि वह अपनी माँ से कुछ फूड मांग रहा है। और वो गा को आ सी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली, अब वो उसकी मदर क्या करती है, डेरिजिवली मीन्स इन अ मैनर शोविंग समवन दैट ही सी, मतलब बहुत ही उसको दुत्कारते हुए स्क्रीम चिल्लाती है फिर से। तो मतलब है कि इस तरीके से दिखाए कि तुम जैसे पागल हो, दूसरे को नहीं, ऐसे ही कुछ बोल रहा है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। अब बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह बार बार मतलब उसी तरीके से बुलाता रहता है उसको। एंड आफ्टर अ मिनट, लेकिन एक मिनट बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन वह फिर जॉयफुल तरीके से चिल्लाने लगता है, खुश हो जाता है। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट,
अब क्या करती है, उसकी मदर आती है, पिक्ड अप फिश, पीस ऑफ फिश लेके आती है, पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस, मतलब जहां पर वह है उसके सामने आ जाती है फिश लेकर। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वह और झुक जाता है क्योंकि वह ब्रिंक पे एकदम में किनारे पर खड़ा है, और झुक जाता है उस फिश को लेने के लिए। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने फीट से उस टैप करता है रॉक में, चट्टान में अपने फीट को ऐसे पटकता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और नजदीक जाना चाहता है, जैसे ही वह आती जाती है उसके सामने वह और नजदीक आना चाहता है, और एकदम ब्रिक के एकदम से किनारे पर वह आ जाता है। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन तब जब वह एकदम जस्ट अपोजिट टू हिम, एकदम सामने ही है, शी हॉल्टेड, वह रुक जाती है, हर विंग्स मोशनलेस, और उसके विंग्स, उसकी माँ के विंग्स मोशनलेस, मतलब अब हिल नहीं रहे हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी माँ की चोंच में जो पीस ऑफ फिश है, मछली का जो टुकड़ा है, वह उसकी सीगल की बीक से क्या है, रीच में है, मतलब एक इतने नजदीक है कि वह उसे ले सकता है। ही वेटेड अ मोमेंट, वह थोड़ी देर के लिए रुकता है, इन सरप्राइज, चौंक कर, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और इस चीज के लिए आश्चर्यचकित होता है कि वह उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, फिर उसके बाद, मैडन बाय हंगर, इतना पागल हो गया भूख की वजह से, ही डाइव्ड एट द फिश, वह क्या होता है, उस फिश पर छलांग लगा देता है खाने के लिए। अब क्या होता है, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन स्पेस। अब वो क्या होता है, बहुत ही तेज लाउड स्क्रीम, मतलब लाउड चिल्लाने की आवाज आती, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इन द, अब वह कूद चुका है, ठीक है, अब वह हवा में होते हुए नीचे ऊपर हो रहा है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और उसके अंदर एकदम से बहुत ज्यादा डर आ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। ही कुड हियर नथिंग, अब वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा, बट इट वॉज लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह सिर्फ कितना देर के हुआ था, सिर्फ 1 मिनट के होता है। देन द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन फिर थोड़ी ही मोमेंट बाद वह फील करता है कि उसके जो विंग्स हैं स्प्रेड आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर्स, और जो वाइंड है, जो हवा है, वो क्या करे, रश करे, मतलब दौड़ रही है उसके शरीर से होते हुए बाहर की तरफ जा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट में, मतलब उसे फील हो रहा है कि हवा फील हो रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों में, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह फील करी वो जो टिप्स ऑफ द विंग्स है, विंग्स का जो टिप्स होते हैं ना, उसमें एयर जैसे लग रही कट के ऊपर ऐसे जा रही है, ऐसा उसे फील हो रहा है, वो क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा है, उसे पूरी अनुभूति पहली बार हो रही है। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह हेडलॉन्ग नाउ में से कि जैसे कि मुंह के बल अब नहीं गिर रहा है। पहले वो क्या होता था, उसे सही से उड़ना नहीं आता था तो वह मुंह के बल गिर जाता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं हो रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वह कैसे स्विंग कर रहा है, कैसे उड़ रहा है, आराम से डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे वह उड़ रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब थोड़ा सा उसे डिजी फील हो रहा है। डिजी फील मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लॉजिंग वंस बैलेंस, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और ऐसे फील हो रहा है कि वह अपना बैलेंस क्या हो रहा है, सही से नहीं संभाल पा रहा, मतलब थोड़ा सा चक्कर जैसा आ रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, फिर उसके बाद अपने विंग्स को फ्लैप करता है वंस, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर ऊपर की तरफ आता है। गा 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 काउ आ, हिज मदर शोब्ड पास्ट हिम, अब वह उसकी मदर भी उसके पीछे पीछे आती है, ठीक है, उसके पीछे पीछे आती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके विंग्स, उसकी माँ के भी विंग्स क्या होते हैं, मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी माँ के विंग्स भी लाउड नॉइज करते हैं, तेज आवाज करते हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, फिर वह उसकी माँ को आंसर करता है दूसरी तरह चिल्लाकर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम,
फिर उसके फादर भी चिल्लाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, उड़ते हुए, चिल्लाते हुए उड़ते हुए आ जाते हैं. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब वह देखता है कि उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर दोनों हैं वह भी फ्लाई करते हुए आ जाते हैं. करवेटिंग में लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब जैसे हॉर्स ऐसे थोड़ा सा टेढ़े होके उड़ते हैं ना, वैसे ये लोग उड़ते हुए आते हैं, मतलब थोड़ा झुक के जो उड़ रहे हैं उस तरीके उड़ते हैं. फिर बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक विंग से उड़ते हुए, जब थोड़ा सा कर्व होते हैं तो एक विंग से ऐसे उड़ते हुए. सोरिंग एंड डाइविंग, तैरते हुए, डाइव कर रहे हैं, पानी में जैसे जा रहे हैं उस तरीके से उड़ते हुए वो लोग भी आ जाते हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वह पूरी तरीके से भूल जाता है कि कभी उसे ऐसा भी हुआ था कि वह उड़ नहीं पाता है. And commended himself to dive and soar and curve, shrinking freely. और अपने आप को ही शाबाशी देता है कि वह डाइव कर पा रहा है, उड़ पा रहा है, कर्व कर पा रहा है, मतलब थोड़ा सा कर्व मतलब है कैसे झुक के और श्रिंकिंग फ्रीली और तेज तेज चिल्लाता है. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह एकदम सी के नज़दीक है. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उस स्ट्रेट क्या कर रहा है, उड़ रहा है. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ओशियन को स्ट्रेट देख पा रहा है. ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और देख पा रहा बहुत बड़ा ग्रीन सी, हरे कलर का सी है उसके नीचे. विद लिटिल ब्रिज मूविंग ओवर इट, और देख रहा है कि हर चीज़ें उसके नीचे मूव कर रही हैं. एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड केव्ड अम्यूजली, और वह अपनी बीक को मूव कर रहा है. अम्यूजिवली मीन्स, केव्ड मीन्स होता है हार्श क्राई, और बहुत तेज तेज वह चिल्ला रहा है. His parents and his brothers and sister had landed on his green floating ahead of him, और उसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर वो भी लैंड हो जाते हैं उसी ग्रीन फ्लोटिंग जो एरिया है वहाँ पर, जो सी है वहीं पे लैंड होते हैं. दे वर beckoning to him, और वे भी उसे शाबाशी दे रहे हैं और ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि वह अच्छा कर रहा है. कॉलिंग श्रीली, और तेज तेज चिल्ला रहे हैं. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अपने लेग्स को, अपने पैरों को वो क्या करता है, ग्रीन सी में स्टैंड करता है, ग्रीन सी में वहाँ पे स्टैंड करता है. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके लेग्स क्या है, डूब जाते हैं. ही स्क्रीम्ड विद द फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और फिर वह फिर से चिल्लाता है और फिर से अपने अटेम्प्ट करता, मतलब फिर से कोशिश करता है कि ऊपर उठने के अपने विंग्स के द्वारा. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वह इतना टायर्ड, इतना थक चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है भूख के द्वारा कि वह फिर से उठ नहीं पाता है. एंड एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो चुकी है कि वह बहुत ज़्यादा ही थक जाता है. अब क्या होता है कि हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके फीट जो हैं डूब जाते हैं, उस सी में डूब जाते हैं. एंड देन हिज बेली टच्ड, और उसका जो पेट है वह टच होता रहता है, पानी में टच होता है. एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वह और नहीं उड़ सकता है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वहाँ पे वह फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली चिल्ला रही है. प्रेज हिम, उसे प्रशंसा कर रही है. एंड दियर बीक्स, और उनके बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्ड ऑफ डॉग फिश, और उनके जो बीक है उनकी वो अपने चोंच से इसके लिए डॉग फिश लेके आते हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं कि थक चुका है, उड़ नहीं पा रहा है, इसलिए इसके लिए अपनी चोंच में ऑफर करते हैं, डॉग फिश को ऑफर करते हैं. एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वह अपनी पहली फ्लाइट पूरी करता है, पहली उड़ान भरता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड please like and subscribe my channel. Thank you so much.